देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अगर जुराबी भी अच्छी होती तो और ज्यादा प्यारे है ही प्यारे वासे भाई। अच्छा जी, अकल उकल कोई नहीं। क्यों? मैं कहा कि ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾਲ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਗ੍ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। टाइटैनिक वेख रहे ने घर च बैठे ते नाल रजाई रखी। मैं कहा क्यों रखी? कहंदा पानी तेज होएगा, ठंड होएगी, फिर मैं उत्ते ले लांगा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲਈ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ये बुलाते अपने आज के मेहमान को, खास तौर पे इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं वेटरन एक्टर हु इज आल्सो इनटू राइटिंग, डायरेक्शन एंड एट टाइम्स प्रोडक्शन, जनाब रेहान शेख। सर बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के। एक बड़े प्यारा शेर लेकर आया हूँ आपके लिए सर। जिंदगी इसलिए अजीज नहीं, इसमें भरोसे की कोई चीज नहीं, और भी जख्म खा के देखे हैं, तेरे गम से ज्यादा कोई लजीज नहीं। दिल ऐसे हुआ तेरे मलाल में, जुल्फें सफेद हो गई 19 साल में। ओह माय गॉड। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। रेहान भाई, आपको खुद भी शेर व शायरी का शौक है तो कोई आप सुनाना चाहेंगे जवाबी शेर? मैं आज़ाद बहर में नज़में लिखता हूँ। मादर पिदर आज़ाद भी हो जाती हैं कभी। अच्छा। तो वो मतलब इस तरह से एक दो शेर नहीं होते, वो नज़म होती है। कोई ऐसी नज़्म है जो कि? हाँ, मैं एक सुना देता हूँ। मेरी एक नज़म थी, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे बैठे थे पर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। प्लेटफॉर्म पर बैठे थे पर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये ट्रेन तो आनी जानी है पर प्लेटफॉर्म नहीं रुकता। प्लेटफॉर्म पे भाग रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, लंबे रास्ते नाप रहे हो, इतना क्यों तुम हाँप रहे हो? प्लेटफॉर्म पे भाग रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, लंबे रास्ते नाप रहे हो, इतना क्यों तुम हाँप रहे हो? प्लेटफॉर्म पे आए हो तो प्लेटफॉर्म पे बैठो तो, प्लेटफॉर्म पे आए हो तो प्लेटफॉर्म पे बैठो तो, प्लेटफॉर्म को ढूंढोगे क्या? प्लेटफॉर्म तो खुद तुम हो। ये नज़्म कभी आपने पाकिस्तान रेलवेज को बेचने की कोशिश की? ये मैंने बहुत साल पहले, कोई 10-15 साल पहले, इंग्लैंड पे एक प्लेटफॉर्म, इंग्लैंड के प्लेटफॉर्म, मुझे कहने ही लगा था कि ये पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे कंसीव हुई थी या इंग्लैंड के किसी ट्रेन स्टेशन पे हुई थी ये। लेकिन ये हर ट्रेन पे लागू है और हर शख्स पे लागू है। हम ढूंढते रहते हैं कि भाई हमें कोई और कुछ दे दे। मतलब इसका यही है कि आप ढूंढ रहे होते हैं कि सक्सेस, दौलत, अपॉर्चुनिटी किसी और से मिले, लेकिन वो सब आपके अंदर ही है ना। बेशक। असल जगह ढूंढने की वो है। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, पैदाइश आपकी इंग्लैंड में हुई जी, और उसके बाद यू मूव टू पाकिस्तान फॉर स्टडीज? माय फादर वाज अ जर्नलिस्ट, ही वाज पोस्टेड देयर। मेरी पैदाइश वहाँ थी। कुछ अर्से बाद वो वापस आ गए। फिर मैं वहाँ गया, कोई ओ लेवल्स, ए लेवल्स, डिग्री वगैरह वहीं की। वो आपने, और यूनिवर्सिटी भी आपने वहीं भी मैं वहीं रहना शुरू हो गया। पेरेंट्स यहाँ रहते थे तो उनको मिलने आता था, और एक्टर भी मैं वहाँ बना। बिल्कुल। आपने छोटा सा थिएटर ग्रुप शुरू करके छोटी छोटी जगहों पे परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मतलब कम्युनिटी सेंटर्स में, रेस्टोरेंट्स में भी परफॉर्म किया, हर जगह परफॉर्म किया। वो करते करते मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ख़राब था। मैंने कहा मैंने करना ही ये है। मगर रेहान साहब, आपके वालिद आपने कहा जर्नलिस्ट थे जी। कोई आपके ख़ानदान में इस फील्ड में था? तलत साहब से रिश्ता था हमारा, वो मेरी कज़न से उनकी शादी हुई। तो वो था, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे तो जाहिर है तलत अंकल देखते थे कि भाई एक्साइटेड होते थे। वो मोमेंट क्या था जिसमें आपने ये स्विच ओवर सोचा कि यार मैं एक्टर बनूंगा? ये बचपन से ही था कि भाई उस वक्त ज़माने में होता था कि यार लड़के साइंसेस पढ़े। मैं उस वक्त केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहा था। तो एक दिन मैंने वो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करते हुए मुझे ख्याल है कि यार ये जो मैंने टेस्ट ट्यूब पकड़ी है, इसका मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है? मैं तो अदाकार और राइटर बनना चाहता हूँ, तो ये मैंने क्यों पकड़ी हुई है? बस फिर वो मैंने अब सब्जेक्ट चेंज किए। तो हमारी गली में एक दोस्त की जो बड़ी बहन थी वो ड्रामे कराती थी, तो हम गली में ड्रामे करते थे। हमारे अपने ऑस्कर अवार्ड्स होते थे। वो मुझे मिल जाता था कभी बेस्ट कॉमेडियन, जो मुझे कॉमेडी में
उस वक्त मुझे बड़ा शौक था। तो अवार्ड क्या होता था सर? ऐसे ही थपकी मिलती थी और वो एक मतलब लेटर लॉलीपॉप लेटर दे दिया साथ। बस वो दिमाग में वो उसी वक्त से आ गया कि भाई यही करना है, बस बन जाएंगे कुछ डॉक्टर इंजीनियर और जब पैसे कमा लेंगे तो इसमें चले जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन फिर वहाँ जाकर जब इंग्लैंड गए तो फिर हमने सोचा यही इंग्लैंड में तो खैर एक बाकायदा हमेशा से इसकी स्टडी भी थी और सब कुछ है, कल्चर का भी एक एक्सेप्टेंस है जी। मगर जब आपने उस जमाने में वहां जाके ड्रामा पढ़ना शुरू कर दिया सरे में, तो घर वालों ने कुछ कहा कि बेटे हाँ, ये शुरू में जब मैं थिएटर ग्रुप मैंने बनाया तो उस वक्त, अब घर वाले तो ये चाहते हैं ना माँ बाप के भाई आपकी नौकरी अच्छी मिल जाए आपको, आप लड़के हैं, आपको इस माशरे में रहना है, वो थोड़े से डाउटफुल थे। लेकिन अब्बू ने मुझे इनकरेज किया, फिर भी मेरे फादर ने उन्होंने किया। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर वो दिलीप कुमार के फैन थे, अच्छा उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझ जैसे बन सकते हो, वो उस वैसे तो नहीं बने लेकिन वरम सिंह उन्होंने फिर भी कहा कि हाँ करो, बेंचमार्क दे दिया उन्होंने कि वहां तक पहुंचना है तुमने। और फिर मैंने एक प्ले किया पिंडी में, थे 2.5 घंटे का, कॉमेडी एंड मिक्स स्केचेस वगैरह थे, तो वो देखने के बाद उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम ये कर। वजन माशाल्लाह बड़े फिट हैं। ये 6 पैक कहाँ से बनाया आपने माशाल्लाह? 6 पैक नहीं, ये 1 पैक है, एक ही 1 पैक है। तो वैसे आप वो छोटी छोटी स्पेसेस में जो आप प्लेस करते थे, वो फीलिंग मिस करते हैं या वो टाइम मिस करते हैं? उस वक्त तो आपका एक आइडियलिज्म भी और रोमांटिसिज्म भी होता है ना, क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हैं। बाद में जब आप इसको कमाई का जरिया बनाते हैं तो वो चीज़ किल हो जाती है। पहले आप इजहार करना चाहते हैं। आर्टिस्ट बंदा क्यों बनता है कि जो उसके अंदर चीज़ है वो उसका इजहार कर सके, एक्सप्रेस कर सके। तो यही था कि वो एक्सप्रेशन का इजहार करने का मौका मिल रहा था, जो आप चाहते थे वो करते थे और थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते थे उस ज़माने में। लेकिन ये था कि बाद में जब आप एक्टर बन जाते हैं, आपको बहुत से स्क्रिप्ट्स आते हैं, आप भी ये जानते होंगे। एक एक्टर ने मुझे कहा, मैंने उससे पूछा क्यों करो, कहते वो मैंने फ्रिज खरीदना था इसलिए। कि आपने कहा कि एक्टर्स जो हैं वो पैसे कमाने के लिए भी एक्टिंग करते हैं, तो आपके ख्याल से जब एक्टर्स सेट पे जाते हैं तो एक्टिंग के अलावा भी उनके पास कोई स्किल होनी चाहिए? ऑफ कोर्स, मैंने चूंकि आगाज़ वहाँ से किया था तो वहाँ पे टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, प्रोफेशनलिज्म, 1 मिनट इधर से उधर नहीं होना। आपको अगर 6 बजे का है तो आप 5:45 पहुँच गए हो, चाय पी के रेडी टू वर्क। उन्होंने आपको शेड्यूल 3 महीने पहले दे दिया है तो उसी पे कायम रहेंगे, और वो रहते थे। जबकि हम यहाँ आते थे, जब मैं यहाँ पे काम करना शुरू, तो पहला एक्सपीरियंस पीटीवी का जब मैंने काम किया, वो उन्होंने कहा आप सुबह 9 बजे आ जाएं। मैं गया तो वहाँ उल्लू बोल रहे थे, ताले लगे हुए थे, झाड़ू देना शुरू हुए थे। तो मैं सारी रात स्क्रिप्ट याद करके, मुझे 2 दिन के नोटिस पे उन्होंने कहा कि ये आपने करना है। 70 पेजेस का स्क्रिप्ट था, बहुत सी लाइनें थी, मेरी तो नींद उड़ गई। फिर 11:15 बजे पहला एक्टर आया, 11:15 बजे पहला एक्टर, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, उन्होंने कहा 9 बजे। कहता 9 बजे कौन आता है, अभी तो लंच होगा, लंच के बाद फिर काम। सर 9 बजे तुसी उत्थे चले गए, तुसी एक्टिंग करन गए सो या अखबार सुटन गए सो? आदत अब आपने चेंज कर ली या यू स्टिल स्टिक टू इट? नहीं, यहाँ पे तो फिर आपको अडेप्ट करना पड़ता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो सबसे जो हमारी कमज़ोरी है, मुझे लगता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सबसे जो हमारा कमज़ोर पहलू है ना, वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मगर टाइम पंक्चुअलिटी भी एक जनरल इशू भी है हमारा, मुझे लगता है। बिल्कुल है, वो तो हमारा एक नेशनल इशू भी है। नॉट जस्ट के वर्क, आप वैसे कहीं आपने किसी के घर जाना हो तो आप वहाँ भी लेट ही जाएंगे। जी, आपने किसी दावत पे जाना हो, शादी पे जाना हो, हाँ, तो हर किसी का ये होता है कि नहीं अभी क्या, वो कार्ड पे लिखा भी हुआ। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिंड्रोम है कि जिनकी शादी है वो भी आधा घंटा लेट ही आएंगे। कल्चरल चीज़ बन गई है हमारी, कल्चर का हिस्सा बन गया अनफॉर्चुनेटली। और कई लोग होते हैं कि वो अगर टाइम होता है शूट का 2 बजे तो वो ठीक 1:50 पे एंटर होते हैं, और उसके बाद वो इस तरह भी बिहेव करते हैं कि ओहो भाई अभी तक